टूनी चिड़िया की दो बेटियां थीं। नीलो बहुत खूबसूरत थी, वहीं लाडो तो काली थी। उसके काले होने का सभी मजाक उड़ाया करते थे, यहाँ तक कि उसकी बड़ी बहन नीलो भी उसका मजाक उड़ाया करती थी। नीलो दीदी, क्या आप मुझे थोड़ा सा दाना निकाल देंगी? तू खुद निकाल ले, क्या हर वक्त दाना निकाल देंगी? छोटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा काम तेरा मैं ही करूँगी। सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ता है, तू खुद भी कुछ कर लिया कर काली कलूटी। बेचारी लाडो तो रोने लगती है। तभी वहाँ पर मम्मा चिड़िया आ जाती हैं। क्या हुआ लाडो, तुम क्यों रो रही हो? मम्मा मुझे दाना दे दे, मुझे भूख लग रही है। अच्छा रुको, रो मत, मैं तुम्हें अभी दाना दे देती हूँ। ऐसे ही टूनी चिड़िया उसे दाना दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर नीलो की हरकतों में कोई सुधार नहीं था। वह ऐसे ही हमेशा अपनी बहन की बुराइयां करती रहती, उसे परेशान करती रहती और उसके काले रंग का मजाक उड़ाती रहती। ऐसे ही दोनों धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं। अब वह इतनी बड़ी हो गई थी कि उनके रिश्ते आने लगे थे, पर लाडो के काली होने की वजह से रिश्ते नहीं आते थे। वहीं नीलो तो इतनी खूबसूरत थी, इसलिए उसके बहुत से रिश्ते आते थे। जो लोग लाडो को देखने आते वह भी नीलो को पसंद कर कर चले जाते थे। ऐसे ही एक दिन लाडो को देखने वाले आते हैं। टूनी तो उनकी खातिर में कोई कमी नहीं करती, वह भर भर कर नाश्ता करवाती है और दहेज भी देने की बात करती है। बहन जी, मेरी छोटी बेटी तो बहुत संस्कारी है, इसे घर का सारा काम आता है, ये दाना लेने भी मेरे साथ जाती है। बहुत संस्कारी है मेरी बेटी, और मैंने तो अपनी बेटी के लिए बहुत सारा दहेज भी जोड़ रखा है। मैं तो इसे सोने का हार, सोने की बालियां, सोने का टीका, झूमर सब कुछ दूंगी। आप बस शादी के लिए हाँ कर दें, और तो और मैं रहने के लिए घर भी दूंगी। मम्मा चिड़िया नीलो से कह देती है कि वह घर से बाहर ना आए ताकि उसकी शादी हो जाए। नीलो भी इस बार घर से बाहर नहीं आती है, क्योंकि वह भी चाहती थी कि पहले इस लाडो की शादी हो जाए। सब लोग लाडो को पसंद कर कर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, और जब वह लोग लाडो से शादी करने आते हैं तो उसकी बहन नीलो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। बहन जी, ये कौन है? बहन जी, ये तो मेरी बड़ी बेटी नीलो है। अच्छा, तो आपने हमसे अपनी बड़ी बेटी छुपाई और छोटी बेटी काली पीली लड़की हमें थमा रही थी। मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बड़ी बेटी से करना चाहती हूँ। अगर करना है तो बताओ, नहीं करना है तो मैं जा रही हूँ वापस बारात लेकर। तभी मम्मा चिड़िया कहती है, देखे, मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी अभी नहीं करना चाहती, इसका रिश्ता तो पहले हुआ है। वो तो मुझे अपनी छोटी बेटी की शादी पहले करनी थी, इसलिए मैंने आपसे कहा था अगर आपको शादी करनी है तो मेरी छोटी बेटी से करें, वरना आपकी मर्जी है, आप जा सकते हैं। तभी जो दूल्हा बना खड़ा होता है चिड़ा, वो बोलता है, रुकिए मम्मा, मुझे तो लाडो बहुत पसंद है। मैंने देखा था ये अपनी माँ के साथ रोज दाना लेने जाती है, अपनी माँ की बहुत इज्जत करती है। ये आपकी भी बहुत इज्जत करेगी और आपका बहुत ध्यान रखेगी, है ना लाडो? हाँ सासू माँ, मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगी और मैं तो दाना लेने भी जाया करूंगी। आप चिंता ना करें, बस आप मुझे अपने घर की बहू बना लें। ऐसे ही वह चिड़ा उससे शादी कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ नीलो की शादी जब होती है, नीलो के ससुराल वाले तो उसे बहुत ताने देते हैं, क्योंकि ना वह दाना लेने जाया करती, ना उससे कुछ खाना बनाना आता था। वह बस पूरा दिन चारपाई पर पड़ी रहती और पूरा दिन ऐसे ही बैठे बैठे खाती रहती थी। उसकी सास, उसका पति सब उससे तंग आ गए थे। वह तो उसे घर से निकालने को कहते हैं। नीलो की बच्ची हर वक्त पड़ी रहती है, अगर तू ऐसे ही बैठे बैठे खाएगी तो निकल जा मेरे घर से। ऐसे ही उसे तो घर से बाहर निकाल दिया जाता है।